अभी ओम प्रकाश जी ने कहा, जिस दिन मैं मंदिर में पहली दफा आया, मैंने दर्शन किए, छोटी सी प्रतिमा रखी हुई थी उस दौरान, तो मैंने मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा भाई साहब कुछ मंदिर में आए हो, तो मैंने कहा मंदिर में मैं आया हूं, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मंदिर में सहयोग करके जाऊंगा, क्योंकि सनातन का मंदिर बने और उसमें सहयोग ना हो, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैंने ओम प्रकाश जी से पूछा, साथ ही साथ वहीं पे सहयोग किया, और आज वही मंदिर, और मंदिर से मुझे प्रेम क्यों है, क्योंकि मेरे पिताश्री स्वयं कार सेवक थे। के लिए हमें जब रेवाड़ी जैसे शहर को, जहाँ पॉपुलेशन थोड़ी है, झज्जर जैसे शहर को एम्स मिल सकता है, तो 100% गुड़गांव जैसे शहर को पीजीआई मिल सकता है, तो हमारे सब लोगों का प्रयास। मैंने आपसे कहा ना कि 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से वो परिणाम चौंकाने वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी भारी बहुमत से, पिछली बार जो मार्जिन रहा उससे भी ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे, ऐसा हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम सेक्टर 47 में खड़े हुए हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे बीच अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज हैं। कैसे दिख रहे हैं? आज यहाँ पर मुकेश पहलवान पहुँचे। तमाम यहाँ सेक्टर 47 की समस्याएं भी हैं। उन्होंने वादा भी किया है कि 6 महीने के अंदर पूरा करेंगे। और वर्तमान की जो स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी ने मोहित ग्रोवर को टिकट दी है, और इधर हमारे साथ मुकेश पहलवान भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप उनके साथ हैं। पूरी पार्टी दमखम से लड़ भी रही है चुनाव अपना प्रचार प्रसार में। तो क्या समीकरण बन रहे हैं कुलभूषण जी, क्योंकि आप राजनीति का बड़ा अनुभव रखते हैं? निश्चित रूप से 5 तारीख को जो परिणाम आए, 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अभी आपने कहा कि अन्य दल जो है उसके प्रत्याशी भी चुनाव में, वो चुनाव में ही हैं। आज तक वो कहीं दिखाई नहीं जनता के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में है। और अभी आपने समस्याओं की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसके कार्यकर्ता ही अगर कहीं पर कमी हो तो उसको उजागर करने की ताकत रखते हैं, और पार्टी उसकी सुनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि जिन भी अधिकारियों ने जानबूझकर जनता के कामों में कोताही बरती है, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 8 तारीख के बाद उन अधिकारियों का इलाज होगा। ये अधिकारी जो लापरवाह अधिकारी हैं, जिन्होंने जानबूझ के हमारे गुरुग्राम के अंदर जनता के जो काम है उनकी अनदेखी की है, लापरवाही की है, उनका 8 तारीख के बाद इलाज होगा। वो ध्यान रखें इसमें। इस चीज़ को कुलभूषण जी कैसे दिख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बागी हो जाते हैं और फिर आज़ाद उम्मीदवार बनकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और वो हुकार भर रहे हैं, कहना है उनका कि हम जीतेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, हमें समर्थन मिल रहा है, तमाम ऐसी बातें, और भाजपा को ही आंख दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप बड़े नज़दीकी से राजनीति को समझते हैं और उन नेताओं को भी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो केवल और केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं काम करती। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, नीयत है, चाल है, चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर, माननीय मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अब जो लोग आपने कहा कि चले गए, वो अवसरवादी लोग जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ कहते थे टिकट वितरण से पहले, और पार्टी ने उनको मान भी दिया, सम्मान भी दिया, जिम्मेदारियां भी दी, लेकिन जैसे ही पार्टी प्रत्याशी की घोषणा होती है वो लोग छोड़कर भाग जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और पार्टी के लिए गलत बातों का प्रयोग करते हैं। तो इनकी इस मानसिकता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पार्टी के अंदर सेवा करने नहीं आए थे, वो गुरुग्राम की जनता की सेवा करने नहीं आए थे, वो केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए थे। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक तरह से आप कहें कि एक सेतु बनाने का काम किया। आपकी तरह मुकेश पहलवान का भी 25 साल का एक्सपीरियंस, या ये कहा जाए संघर्ष पार्टी के अंदर और राजनीति के अंदर, जो लोगों के बीच में सेवा भाव से लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो कुलभूषण भारद्वाज ने जब पार्टी का यहाँ नाम नहीं हुआ करता था पार्टी का, तो उस समय मेहनत की, और आज आपके वही साथी हैं। तो उनके ऊपर जिस प्रकार से पिछली बार 30,000 के मार्जिन से सुधीर श्रृंगला जी जीतते हैं, इस बार क्या मार्जिन होगा? मैंने आपसे कहा ना कि 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से वो परिणाम
चौंकाने वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी भारी बहुमत से, पिछली बार जो मार्जिन रहा उससे भी ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चारों सीट का कैसे देखते हैं? चारों सीटें जीतेंगे हम। हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार में। पहलवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पहुँचे, क्या उम्मीद लग रही है आपके सेक्टर से? क्योंकि सेक्टर की तमाम समस्याएं थी वो भी सामने रखी गई, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और लोगों के पास भी जा रहे हैं। तो इस बार आप भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से वैसे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो कैसे देखिए मेरा तो पूरा परिवार ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग से ही, और भारतीय जनता पार्टी से वैसे भी विशेष प्रेम है। दिल से हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी आए, क्योंकि हिंदुत्व को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी हमें वोट करना ही पड़ेगा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस है या कोई और पार्टी है तो उनका क्या हाल है। रही बात हमारे सेक्टर से, तो मुकेश शर्मा जी जो है काफ़ी जुझारू कार्यकर्ता हैं हमारे, ठीक है। जो पार्टी ने जो उन्हें टिकट दिया है वो कुछ सोच समझ कर ही दिया है। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी किसी भी कैंडिडेट को टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वो पहले कैंडिडेट को की कैपेबिलिटी को चेक करती है, उसके बाद ही उसको टिकट प्रोवाइड करती है। तो पार्टी से उन्हें टिकट मिला है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और हमारे सेक्टर से भारी बहुमत से हम उनको जिताएंगे, ये हमारा वादा है। मुकेश शर्मा जी के साथ भी वादा है, और हमारे सेक्टर के जितने भी लोग में और भी प्रत्याशी आएंगे, वोट मांगेंगे, कहेंगे देखिए वोट मांगने आपके बातें पूरे करें। देखिए वोट मांगने का अधिकार हर किसी को है और वोट देने का अधिकार भी हर किसी को है, लेकिन हमें कैंडिडेट को तो हमें चूज़ करना है ना, कि हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट कैपेबल है, जो हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं को सुलझाए, हमारे सेक्टर की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखते हुए और फिर काम करे। तो हमें मुकेश शर्मा जी से पूरा सहयोग भी है, और उन्होंने सहमति भी जताई है, और हमें उन पे पूरा भरोसा भी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। देखिए पैसे, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो, कुछ लोग तो ऐसे आए हैं, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, कि वो गुड़गांव से टिकट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनका इरादा ये है कि हमें गुड़गांव को लूटना है और अपना घर भरना है। मुकेश शर्मा जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ऐसा तो है नहीं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान के दया से उनके पास हर चीज़ की मौज है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जिस इंसान का घर पहले ही भरा हुआ है उसको लूटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसके घर भगवान ने खुद ही भर रखा हो उसको जनता को लूटने की क्या ज़रूरत है। उनको ये कि जनता से प्यार मिले, और पहली बार टिकट मिली है पार्टी से, तो उनके अंदर एक जोश भी है, जज्बा भी है, पब्लिक के लिए काम करने के एक जज्बा है, और बिल्कुल हमें उम्मीद भी है खरे उतरने की उनके, कि वो बिल्कुल अपने इस बात पे खरे उतरेंगे वो। ये हमारा बिल्कुल, हम बिल्कुल 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं इस चीज़ को। और मैं तो खैर बहुत इनके साथ काम कर भी रही हूँ, पार्टी के लिए तो खैर काम कर ही रही हूँ, लेकिन अपने मुकेश शर्मा जी के लिए भी हम लोग जी जान से लगे हुए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। और जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हमें 100% रिस्पॉन्स, मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सबने हमें ये कहा है जीत सुनिश्चित है, 100% है। आप चाहें तो मैं अभी स्टैम्प पेपर पे आपको सिग्नेचर करके दे सकती हूँ। 100% हमारे मुकेश भाई प्रत्याशी जीतेंगे यहाँ से। सेक्टर 45 के तमाम ये वो लोग हैं, यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा, जहाँ पर आज के एक तरह से आशीर्वाद के रूप में मुकेश पहलवान को लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे। तो मुकेश पहलवान ने भी उन्हें कहा है कि आपकी जो क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं उनको मैं 6 महीने के अंदर पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपके साथ हर मंथ एक मीटिंग करेंगे। जिस प्रकार से RW के हमारे बीच में सचिव मौजूद हैं, इनका कहना है कि हमने जो बातें रखी हैं तो हमें पूरा आश्वासन मिला है और हम वोट करेंगे। देखते हैं, मुकेश पहलवान भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा एक कैंडिडेट दिया है। कुलभूषण भारद्वाज का इस विषय को लेकर कहना है कि जो लोग आए हैं महत्वाकांक्षी लोग और जो अवसरवादी जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज बागी होकर आज़ाद उम्मीदवार बन के घूम रहे हैं, उन पर उनका भविष्य उन्होंने अपना स्वयं ख़त्म कर लिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी का हरियाणा, गुड़गांव तो क्या हरियाणा के अंदर भी सुपड़ा साफ है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। देखना होगा, 5 तारीख का मतदान है, 8 तारीख को जीत का ताज किसके सिर पर सजेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।